हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डी स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले 7 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मिला अभी तक उनका रिव्यू। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये नहीं आए हुए थे वो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो मुझे स्टूडेंट बताते हैं। तो गाइज वो कमेंट करके आप बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 7 नवंबर को 7 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो। और रगा का सेक्शन अपने चरम पे टफ होते जा रहा है धीरे धीरे। और कल भर एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा टफ तो करता है लास्ट में वैसे भी। तो यहाँ पे 4 नवंबर वाले को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, फिर से मैं बोल रहा हूँ इस बात को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ठीक है। या फिर महात्मा गांधी के जो गुरु के तौर पे माना जाता था किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है ना। क्योंकि इनसे ही वो पॉलिटिक्स के बारे में सीखे जो भी है। तो सिंपली आंसर हो जाएगा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही, ठीक है ना। तो इसका नाउन फॉर्म पूछा गया था, तो एक्यूरेसी होता है कितनी शुद्धता है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन में था भी। ओके। एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी जो है अरेबियन सी में जाके अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। तो यही था विच रिवर्स फ्लोज टुवार्ड्स अरेबियन सी। तो अरब सागर में जाके कौन सी मिलती है, कहीं देखो बंगाली खाड़ी में तो हमने पढ़ा है गंगा जमुना, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी जाके बंगाली खाड़ी में मिलती है। अरब सागर में जाके जो मिलने वाली नदियां हैं, नर्मदा है, सिंधु है, ताप्ती है, साबरमती, ये सभी नदियां जो हैं ये कहाँ जाके मिलती है, अरब सागर की तरफ, ठीक है ना। तो इसको याद कर सकते हो, नर्मदा, सिंधु, साबरमती एंड ताप्ती। और ये भी जिसका भी अगर आज का लास्ट शिफ्ट में है तो जाके पढ़ लेना कि बंगाली खाड़ी में बहने वाली गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, ठीक है ना। मेनली यही सब पूछता है कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में, गंगा जमुना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी नदियाँ है, बट एक बार रीड कर लेना जाके, तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो याद आ जाएगा। एग्रावेट का पूछा गया था, सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम जो भी पूछा गया हो, मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है ना। इरिटेट होता है, एग्रीवेट का मतलब होता है कि किसी स्थिति को बिगाड़ देना, ठीक है, बद से बदतर बना देना। तो इरिटेट कर देना, इनवाई करना, प्रोवोक करना, या फिर इसका काम, ठीक है ना, मतलब किसी को शांत कर देना, ठीक है ना। कॉन्सिलेट। अभी देखो एफ्रेड का पूछा गया था, एफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना किसी से। तो गाइज इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, अफ्रेड के साथ चाहे समवन हो, समबडी हो, या फिर समथिंग हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो या फिर कोई चीज़ें हो, उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। अफ्रेड के साथ ऑफ का फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑफ दिया गया था ऑप्शन में कि नहीं। अगर नहीं कैसे दिया गया होगा, दिया ही गया होगा जरूर, ठीक है। ये तो PQRS में वो स्पॉटिंग ईरर में दिया गया होगा मुझे जहाँ तक पता है। तो अफ्रेड के साथ या फिर फिलर्स में दिया गया होगा तो ऑफ तो जरूर ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है ना। एम्बेरसमेंट का जो है एक मिसस्पेल्ड पूछा गया था कि एम्बेरसमेंट का मिसस्पेल्ड, वैसे तो 4 वर्ड दिए गए थे जहाँ तक मुझे पता है, तो उसमें से एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था। तो देख लो एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ज़रा हम लोग इस पर गौर फरमाते हैं। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। स्पेल्ट में, मिस स्पेल्ट में EMB होता है, और देखो इसमें ए होता है, डबल आर और डबल एस होता है। यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं वो लोग, डबल आर और डबल एस की जगह कोई सिंगल लिख देंगे, या तो सिंगल आर कर देंगे या फिर सिंगल एस कर देंगे, और यहीं पे हमें गलती को पकड़ना होता है, ओके ना। तो एम्बेरसमेंट में क्या होता है, EMB, डबल आर, ASSMENT, ठीक है ना। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है ना, लज्जित हो जाना। यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, अब क्या हुआ आया था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। नॉन वर्बल से 5 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आज 3 क्वेश्चन इजी पूछे गए थे और 2 को टफ किया गया था, ठीक है ना। मतलब कल जो शिफ्ट में था कि पाँचों के पाँचों को लॉजिकल पूछा गया था, एग्जैक्टली फटाक से पता नहीं चल पा रहा था ना कि क्या आंसर होगा। आज ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए जिसको कि आप इजीली आंसर कर सकते थे, बट 2 थोड़े से लॉजिकल थे, टाइम लग रहा था उसको समझने में, आंसर करने में। पैसेज जो पूछा गया था आज डेली की तरह इजी नहीं था, वो मॉडरेट था। डेली तो पैसेज इजी दे रहा था, बट आज जो है थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया। एक वॉइस से क्वेश्चन आया हुआ था, एक्टिव पैसिव बोला, एक नरेशन से भी क्वेश्चन था, ये सभी चीज़ें तो इजी रहती है। और मैथ में गई देखो प्रॉफिट एंड लॉस से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे कमेंट करके स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथ का जो क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का वो कैलकुलेटिव था, टाइम एंड डिस्टेंस का भी था, तो ये भी कैलकुलेटिव था। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना कैलकुलेशन करके जाते हो फास्ट अपना घर पे से, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अनलेस करके, अनलेस यू डोंट करके एक सेंटेंस था, तो अनलेस के बाद डोंट तो आता नहीं है, बिकॉज अनलेस जो अपने आप में क्या निगेटिव वर्ड है, इसके साथ खुद आप डोंट यूज़ करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, खुद मतलब सुपरफ्लुअस होगा ना डबल निगेटिव सेंटेंस को, जैसे नो के साथ नॉट का यूज़ कर देना,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें गलत है, सुपरफ्लुअस होती है ना ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ है कि अनलेस के साथ कभी भी कोई भी निगेटिव वर्ड हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ओके ना। ये देखो खुशवंत सिंह से क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा गया था, बट मैं इनके बारे में बता दूं। बस कमेंट आया कि खुशवंत सिंह से क्वेश्चन था, तो इनके बारे में बता दूं। ये एक राइटर थे, ये जर्नलिस्ट भी थे, एक लॉयर भी थे। तो ये क्या, ठीक है ना, अब क्या डिपेंड करता है, इनको अवार्ड्स भी मिले हुए थे, पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, ये दोनों अवार्ड इनको मिले हुए थे। तो क्या क्वेश्चन में आया था ये पता नहीं। और इनका जन्म जो था ना वो पंजाब में ही हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी, मृत्यु जो हुई थी उनकी दिल्ली में हुई थी। पंजाब में नहीं गई, पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पे मृत्यु यहाँ पे हुई थी, दिल्ली में, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। जितना मुझे पता था जसवंत सिंह के बारे में मैंने बता दिया, और हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा हो। अब PQRA से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा सा समझने के बाद जिसकी इंग्लिश पे कमांड होगी वो कर लिए होंगे। डिग्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन होगा, मोस्ट एक्सीलेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिग्री यही तो है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक्सीलेंट के साथ द मोस्ट का यूज़ करके दे दिया गया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो पूछा गया था 2020, ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था। मतलब क्या हुआ था, ये जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है ना हर साल, वो तो डिफेंस एक्सरसाइज संप्रीति जो है 9 करके इसका नाम है, जो इंडियन और बांग्लादेश के आर्मी के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया था। तो ये जो है 14 दिनों तक चला था, ये मेघालय में, मेघालय के उमरोई में हुआ था, ठीक है ना। ये लगभग 14 दिनों तक ये वाला डिफेंस एक्सरसाइज चला था। अब एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक रगा का मिला है, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है। A=26, तो GO=32 है, 32 गो है, गो का मतलब 32 है, ठीक है। तो सम का मतलब 56 है। तो पूछा क्या था कमेंट करके स्टूडेंट्स ने बताया या नहीं, ठीक है। अधूरा क्वेश्चन बस बताया, ये का मतलब 26 है, गो का मतलब 32 है, तो सम का मतलब इतना। तो आगे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इतना ही क्वेश्चन गाइज मुझे अभी तक मिला है, और जैसे ही क्वेश्चन और मिलेंगे तो मैं आपको फिर से टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा उन सबको। बट पहले इतना का जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। उसके पहले भी अपने और सभी एग्ज़ाम, मतलब मैंने 4 तारीख से लेके अभी तक के 7 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हर एक शिफ्ट का रिव्यू कराया। तो आपने अगर कोई भी मिस किया तो जाओ आप जाके मतलब देख लेना पूरी की पूरी। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ का लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा आप जाके चैनल पे विजिट कर लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना या मत करना तो दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जिनको देना है अभी 8 तारीख को, ठीक है ना, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। जो क्योंकि अभी पता है कि रिव्यू कराने के दौरान बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको अब पछतावा हो रहा है कि पहले से हमें इनकी क्लासेस करके जानी चाहिए थी A to Z स्टडी से। फिर भी कोई नहीं गाइज, इस बार जो हमने एक नया प्लान बनाया है कि हमें एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है बहुत जितना जल्दी से हो सके नेवी MR की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एयरफोर्स XY दोनों की क्लासेस स्टार्ट होगी, SSR AA सबका, ठीक है। न्यू टीचर हायर किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है लाइव क्लासेस सभी होंगी बैक टू बैक, और सबका टाइमिंग जो है एग्ज़ाम के बाद आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।